सही, ठीक। यानी तुमने मेरे कहने पर मेरे घर वालों के सामने ड्रामा किया, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के घर से निकालकर दोबारा तुम्हें तुम्हारे घर ले आया, तो इससे साबित होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। वैसे तुम वापस क्यों आ गए? अरे ये देखो, ये तलाक का नोटिस तो तुमसे पहले आ गया। जहमत क्यों की आने की? खैर तो है, ये लो। फैसला बदल दिया। क्या? मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता तुम्हें। अब तुम्हें तलाक नहीं चाहिए? या अल्लाह, ये आदमी क्या कह रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? हमारे सामने सूटकेसेस उठा के वो क्या था, रूस काम पर जाने का ड्रामा कर रहे थे ताकि कोई सवाल ना पूछे। यही नहीं, उमर के पैसे भी चोरी करके ले गए तुम। उसके बाद गायब हो गए, ना कॉल की और ना ही हमें पूछा कि बच्चों ने कुछ खाया पिया, उनके बारे में सोचा था कुछ? सुबह को तलाक का नोटिस भेजते हो और शाम को आकर कहते हो कि मुझे अब तलाक बिल्कुल नहीं चाहिए। पागल हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो हकान? मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम? अच्छा ठीक है निसा, मैं गलत था, मानता हूँ। जिस वक्त केस फाइल किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ निसा, तो वापस आ गया। क्या ये अच्छा नहीं किया मैंने? तो अब तुम शर्मिंदा हो? हाँ। तुम्हें लगता है इतना आसान है ये? हाँ बिल्कुल। यानी तुम अपनी मर्जी से आकर माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुमने जो किया वो भुलाकर तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाऊंगी। हाँ मानता हूँ निसा कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम अब क्या चाहती हो? तुम्हें मेरा आना क्या अच्छा नहीं लगा? हाँ, तुमने अपने बाबा को क्यों नहीं बताया कि मैंने क्या किया है? क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि उन्हें यह सब कुछ पता चले, ताकि जब भी मैं तुम्हारे पास वापस आऊं तो तुम मुझे फिर से कबूल कर लो। ऐसा ही है? जवाब दो मुझे, क्या हुआ? अब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ? मुझे मोहब्बत थी जिस आदमी से, वो आदमी तुम अब नहीं रहे। अब तुम मुझे जानबूझकर तंग कर रही हो, जानता हूं। हकान, ये बात हमारी मोहब्बत से आगे निकल गई है। तुमने मेरे दिल को बदल दिया है हकान। घर छोड़कर क्यों गए थे? कहां थे तुम? उमर के पैसे कहां हैं? अब हिसाब चाहिए मुझे। तुम्हें लगता है 5 बच्चों को पालना, अकेले काम करना आसान है? मैं थक गया था निसा, मुझे भी समझने की कोशिश करो। तुम्हें मालूम है कि मेरा कोई खानदान नहीं, तुम्हारा खानदान तो तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाई तो हर वक्त सर पे सवार रहता है। यहाँ देखो, सच क्यों नहीं बोलते? बेशर्मों की तरह मेरी फैमिली को बुरा बोल रहे हो। यही करती आई हो हमेशा। क्या करती हूँ मैं? यही तो करती आई हो तुम हमेशा, उनकी तरफदारी, और क्या। अभी भी वही कर रही हो, बचा रही हो उन्हें। क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया? वो मुझे पागल बना रहे थे, इसलिए मैं अपने घर आ गया। अब अपने घर में आ गया हूँ, नई जिंदगी खुद बनाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। 1 मिनट जरा, तो तुम कभी रशिया नहीं गए? नहीं। पैसे कहाँ हैं उमर के? पैसे कहाँ हैं? कहाँ हैं पैसे उमर के? क्या बताओ, कहाँ हैं पैसे? हाँ, मेरे भाई के पैसे कहाँ उड़ाए तुमने? बताओ। कारोबार शुरू किया था उससे मैंने, और उसमें मुझे नुकसान हो गया। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं। अल्लाह तुम्हें गारत करे हकान, अल्लाह गारत करे तुम्हें। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उमर को सूद अदा करना पड़ेगा। कैसे बेहिस बेशरम इंसान हो हकान। देखो निसा, मेरा यकीन करो, ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया था। पीछे। कसम खा के कहता हूँ, तुम लोगों के लिए किया था। अगर वो सब कुछ ठीक हो जाता तो तुम लोगों को अपने साथ ले जाता मैं। इस सब से निकलकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते। सब खराब हो गया, बिगड़ गया। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा निसा। तुम्हारा सामना कैसे करूंगा, यही सब कुछ सोचते हुए मैंने तुमसे तलाक मांगी। लेकिन फिर एहसास हुआ मुझे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो ये? तुम्हें लगता है तुम्हारे झूठ मैं मान लूंगी? पागल हो गया क्या? तुम एक दफा मेरी बात मानने की कोशिश तो करो, यही सच है। अच्छा, तो यही सच है? हाँ। नहीं है ये सच। मैं बताती हूँ सच क्या है, सुनोगे? हाँ सुनूंगा। तुम एक धोखेबाज इंसान हो, एक चोर हो तुम हकान। निसा। क्या कसूर था उसका? उसके पास कुछ नहीं था। चलो मेरे साथ जो हुआ, तुम मेरे भाई के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो?
तुम्हें अल्लाह का कोई खौफ निसा, नहीं है फजूल क्या? बातें मत करो तुम। क्या निसा, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। बहुत हो गया निसा। निसा, अब जरीन के बारे में बात करेंगे। बताओ, उस औरत को लेकर क्या झूठ बोलोगे? हाँ, क्या देख रहे हो? हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता? साथ काम करती थी ना, उस बेशर्म से अफेयर था। बोलो, क्या चक्कर था तुम्हारा उसके साथ? ये तुम क्या कहती जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। पहले तुम गायब हुए, उसके बाद वो भी गायब हो गई एक साथ। क्या इत्तेफाक है, दोनों एक साथ ही गायब हो गए। ये क्या कह रही हो तुम? निसा, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैं और उस औरत के साथ भाग गया? पागल हो गई तुम क्या? मैं कसम खा के कह सकता हूँ, तुम्हें धोखा देने का सोचा भी नहीं। आज शादी को इतने साल हो गए, क्या कभी मैंने ऐसा किया? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं वाकई गुनहगार हूँ। मैं तो अब कसम भी खा चुका हूँ निसा। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ गई। मैंने तो ये सोचा तक नहीं था कि मेरे घर आने के बाद तुम मुझसे इस तरह के सवालात करोगी। निसा, ये ख्यालात हमारे रिश्ते को कमजोर करेंगे। सच कह रहा हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी में कोई और औरत होती तो मैं तुम्हारे पास वापस आता? तुम्हारे पास वापस आया हूँ, अपने बच्चों के पास आया हूँ। मुझे देखने के बाद बच्चों के चेहरे पे खुशी देख रही हो? तुम भी तो चाहती थी ये सब।